बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे मूंग दाल पालक के साथ। बहुत ही मज़ेदार सा जायका आपको मिलेगा। जो खाते हैं मसूर की दाल और मूंग की दाल के लिए भी ये दाल है और उन्हें बहुत पसंद आएगी। इसका जायका इतना अच्छा मज़ेदार लगेगा कि आप बार बार ये दाल बनाएंगे पालक के साथ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर फेसबुक पर हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और पेज को फॉलो कर लें। शुरू करते हैं वीडियो। दाल बनाने के लिए हस्बे ज़रूरत पानी लेंगे। पानी इतना लेंगे कि दाल जिसमें गल भी जाए और थोड़ा बहुत पानी बचे। दाल मैंने भिगो दी थी तकरीबन 15 से 20 मिनट। 1 पाव दाल है और ये है बॉयल की हुई पालक, 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा, और ये से मैंने फ्रीज़ किया हुआ है। तो अगर आप फ्रेश डालें तो आप वो भी देख लेना, फ्रेश भी सही रहेगी। अगर फ्रीज़ है तो वो भी सही रहेगी। ये इसमें और मसाले जाएंगे इसमें कुछ जो कि दाल को मज़ेदार बनाएंगे। 1 बड़ा टमाटर लिया, लहसुन 6 से 7 उसकी कलियां ली, और लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून फुल भर के, नमक 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत, हल्दी लेवल करके 1 टीस्पून, और ये है ज़ीरा बहुत थोड़ा सा, और चम्मच से चला देंगे इसे। और दाल को अगर आप जितना भिगोएंगे दाल उतनी मज़ेदार बनेगी। मैं प्रेशर में बना रही हूँ दाल को, और ये है 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल या घी। इससे ये होगा कि जो प्रेशर में दाल बनती है ना, उबाल आता है तो वो नहीं होगा। ऊपर से सीटी लगा दी, और सीटी लगा के सीटी को 3 मिनट के लिए मैंने चलने देना है। इसके बाद मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और आपको चेक करवाऊँगी कि दाल कैसी हुई। अगर आप हांडी में बनाना चाहें तो और मज़ीद इसमें जायका मज़ेदार आपको मिलेगा। जल्दी है तो मेरी तरह तो आप प्रेशर में से पकाएं। 15 से 20 मिनट दाल को भिगोएं, धो लें और इसमें डाल दें तो दाल बड़ी जल्दी गल जाती है और मज़ेदार भी बनेगी। ये नहीं कि जायका नहीं आएगा हांडी का, लेकिन अलग जायका है, वो अलग उसका मज़ा आता है कि हांडी में बनी है। तो जैसी दाल तैयार होती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल आपके सामने है, बहुत अच्छी सी गल चुकी है। साइडें मैं साफ़ कर रही हूँ, जो कि मिर्चें वगैरह जो मसाले डाले ना साइड पे लग जाए तो उससे अच्छा सा आपने साफ़ करना है ताकि सारे मसाले दाल के अंदर आ जाएं। प्रेशर में गल चुकी बहुत अच्छी सी दाल, घोटने की भी ज़रूरत नहीं है। और जो टमाटर आपको साबुत नज़र आ रहा है वो मैं निकाल लूँगी अलग से। अगर लहसुन जो साबुत डालें वो भी अगर आप चम्मच से पीसना चाहें तो वो भी पीस लें, और छिलके उतार देंगे। जितने भी हो सके छिलके उतार दें टमाटर के। बड़े साइज़ का टमाटर था, अगर छोटे हैं तो 2 डाल दें। 1 पाव दाल के लिए काफ़ी है। और अब इसे इसी चम्मच में मैंने इसे तोड़ के इस तरह पीस लेना है। अगर नहीं पीसे तो आप कुंडी में अच्छा सा पीस लें ताकि दाल के अंदर टमाटर नज़र ना आए। चम्मच चला के इसे ढक के छोड़ देना है, और दम वाली आग पे तकरीबन 5 से 6 मिनट इसे पकने दिया मैंने। अब इसे अलग डिश में आप निकाल लें या हांडी में तड़का लगा लें। मैंने आपको दिखाना है तो मैं डिश में निकाल रही हूँ। निकाल के तो करते हैं तड़के की तैयारी। आधे कप से भी कम मैंने ऑयल डाला है। आप देसी घी भी ले सकते हो या घी कम ज़्यादा ऑयल आप कर सकते हो। 1 टीस्पून लहसुन कुटा हुआ या क्रश किया हुआ, और अदरक भी 1 टीस्पून डाला, और हाफ़ टी स्पून कुटी मिर्चें, थोड़ा सा ज़ीरा, और इसे हमने कड़कड़ा लेना है ज़ीरे को। और साथ ही जो लहसुन का कलर है ना, ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, बस लाइट सा कलर आए ना। तो मेरे पास है कड़ी पत्ते, आप धनिया भी इसकी जगह डाल सकते हो। कड़ी पत्ते से इसका जायका बहुत मज़े का मिलता है। हर दाल का जो भी आप तड़का लगाते हैं, जैसे ये क्रिस्पी होंगे ना तो तड़का तैयार है। बोल में दाल पहले से मैंने निकाली, ऊपर से ये तड़का लगाएंगे मज़ेदार सा, जो कि इसे और अच्छा मज़ेदार सा जायका मिलेगा। और इसकी खुशबू इतनी मज़े की आ रही है ना कि आप खाए बिना रह नहीं सकेंगे। जो दाल के शौकीन है ना लोग, तो उन्हें ये दाल बहुत पसंद आएगी, और जो गोश्त भी खाने वाले उन्हें भी पसंद आएगी। अदरक डाल दें, कड़ी पत्ता ऊपर से दोबारा डाला, धनिया डाल दें, हरी मिर्चें, सारे लवाजमात डालें। मज़ेदार सी दाल तैयार है। चावलों के साथ खाएं या चपाती के साथ, बहुत ही मज़ा आने वाला है। चम्मच से खाएं तो और ही मज़ा आता है। मैं आपको दाल का टेक्सचर दिखाती हूँ कि ये कैसी दाल आपको लग रही है। प्लेट में निकालें, मज़ेदार सा जायका लग रहा है ना दाल का, ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताना है कि ये दाल आपको कैसी लगी। जो तड़का ऊपर अलग से लगा था वही थोड़ा सा ऊपर डाल लिया, और नवाले से खाएं या चावलों के साथ, बहुत सही जायका देने वाली ये दाल है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।